जनाब अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ, तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचें कि चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल, तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज़्यादा बेहतर, अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए, तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन, तो कैसे हो सकता है, तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जनाब। आज हम बना रहे हैं चिकन शेजवान स्पाइसी चिकन। हो गया, अगेन स्पाइसी कितना कर सकते हैं, आपकी पसंद है। इसका सॉस हमने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, बहुत मज़ेदार सॉस है। आप जाएँ प्ले लिस्ट के अंदर, वहाँ पे 2 सॉस हैं, एक है चिली पेस्ट और चिली सॉस, और दूसरा है शेजवान सॉस। ये बेसिकली बेस सॉस है जो आप कहीं भी, या आपको स्पाइसी फ्लेवर चाहिए, दोनों का टेक्सचर फ़र्क है, उसकी प्रोफाइल फ़र्क है, मज़ा फ़र्क है, वो आप जाकर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ वही जो हमने पहले बनाया था, बना के हमने रख लिया था शेजवान सॉस, इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें हल्का सा ऑयल भी है ताकि ख़राब ना हो, फिश में रखिएगा। एंड दिस ऑयल, अगर आप इसमें ऑयल, मैं बताना भूल गया था रेसिपी में, कि आप चाहे ना ऑयल थोड़ा बढ़ा लें, आधा पौना कप कर लें, तो आपको जो एक चिली ऑयल मिल जाए, बन जाता है ना वो, इसको आप कहीं से ऑयल यूज़ करेंगे, कलर भी आएगा अच्छा आपकी रेसिपीज़ के अंदर, और हल्की सी किक आ जाएगी। जैसे कोई रेसिपी आप बना रहे हैं, आपको हल्के स्पाइसी करना है, उसको ऑयल से स्पाइसी कर सकते हैं, या फिर ये ऑयल आप किसी डिश को फिनिश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई अबाउट 250 ग्राम्स, एक पाव जिसको हम कहते हैं चिकन ब्रेस्ट है, बारीक कटा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में, व्हाट आई मीन बाय, यहीं से दिखा देता हूँ ताकि बाद में ना बोलें कि भाई साल भाई दिखाया नहीं, कितना बारीक। देख लें इसको, हमने ये कितना बारीक है। मैं हाथ क्यों नहीं लगा रहा कि अभी मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, बाद में फिर भी दिखा दूंगा आपको, बट अगेन इट्स वेरी बारीक, ताकि कुकिंग टाइम इसका कम से कम हो, ज़्यादा ना लगे। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने लास्ट पूरी डिटेल में रेसिपीज, अलग से हमने शॉर्ट रेसिपीज बनाई थी, तो उसमें हमने सब दिखाया था कि चिकन को काटते कैसे हैं आप, स्लाइस किस तरह करते हैं, मीट को, बीफ को अलग है, श्रिम्प को है, इसी तरह से उसको आप मैरिनेट क्या करते हैं। एक बेसिक मैरिनेशन जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं चाहूँगा आप भी, जब भी आप कहीं और कल आप रेसिपी देख रहे हो या ना भी देख रहा हूँ, आप कोई चाइनीज़ बनाए, आप उससे जाके सिर्फ वो एक पोर्शन देख लीजिएगा कि हाउ टू मैरिनेट चिकन, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट अगेन, आई विल डू द सेम थिंग, बस क्विकली कर लेंगे। कि मुझे गार्लिक बहुत पसंद है, तो आई लाइक गार्लिक का फ्लेवर, तो इसमें मैं अबाउट हाफ टी स्पून के करीब गार्लिक पाउडर डाल देता हूँ। है तो है, नहीं है तो कोई मसला नहीं आपके पास। वाइट पेपर थोड़ा सा, अगेन 1/4 टी स्पून। वी डोंट वांट टू ओवर पावर एनीथिंग, सिर्फ फ्लेवर्स हमारे उसमें जब चिकन को आइसोलेशन में आप बाइट इन करें तो आपको मज़ा आए, बोरिंग ना लगे, आप ऐसे भी इसको खा सकें। तो 1/4 टी स्पून सॉल्ट ले लेते हैं, और सोया सॉस तकरीबन मैं इसमें एक टी स्पून डालूंगा, 1 टेबल स्पून डाल देता हूँ, सही ज़्यादा है, और 19-20 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और विनेगर, सादा विनेगर, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लेते हैं। गुड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप बोलते हैं, ये तकरीबन आई वुड से मैं छोटे चम्मच 2 टेबल स्पून करीब डालता हूँ। ये आप देख लीजिए कितना आपने डालना है, उसके बाद मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितना मिक्स करेंगे उतना अच्छा है। शुरू में हम ऑयल डालेंगे, ऑयल बिल्कुल हम फ्राई करेंगे ना, तो फिर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होता है, पहले डालने से कि मुझे लगता है कि मसाला इसका जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करता, ऑयल से रुकने नहीं देता मसाले को, और टूवर्ड्स दी एंड आप डालेंगे तो इसकी सेपरेशन, अगर आप डीप फ्राई भी कर रहा हूँ तो वो चिपकता नहीं आपस में, वो निकल जाएगा, खिल जाएगा। सही जी, बस ये देखें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कितना बारीक है, देखें सही। अच्छा, रेस्टोरेंट के अंदर वाई दे डू दिस, एक तो टाइम बहुत कम हो जाता है, मिनटों में आप जब, अच्छा चाइनीज अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने आपको दिखाऊंगा अगले स्टेप के अंदर, ये आपने मैरिनेट आज कर लिया है, शाम में या सुबह जब भी कर लिया, शाम में आपकी दावत है, ये आपने प्याले में रखा हुआ है, सब्जियां काट के आपने रखी हुई हैं, सॉस आपने एक जगह रख लिया, या उसको भी मिला के रख लें आप सॉस। बस जब मेहमान आ रहे हो या घर पे खाना खाना हो, तो जो आपने, क्योंकि चाइनीज़ की बात है, जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा होगा, बाद में ये और रखे रखे उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है, जायका ख़राब हो जाता है, वो मतलब वो लेवल नहीं आता। तो बस टूवर्ड्स ये आपने चूल्हा खोलना है,
सब चीज़ें कंबाइन करनी है, जिस स्टेप दिखाऊंगा आपको, आपकी बहुत जल्दी कोई डिश तैयार हो सकती है। अगर चाइनीज़ की दावत है, आई वुड से कि चाउमीन या नूडल्स जो आप बनाना चाहें, चावल ये बना के पहले से रख लें, इसको आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या ढक के रख लें। पर ये चीज़ आखिर के लिए छोड़ें। एक दो इस तरह की डिशेस जैसे चाइनीज़ चिकन मंचूरियन है, चिकन कौन सी चिकन चिली है, बस इवन एक काम भी कर सकते हैं कि इसका मीट को भी फ्राई करके आप रख सकते हैं। तो लेट्स से कि आज शाम में दावत है, यू डोंट वांट टू गो थ्रू टू मच स्मोक, घर में महक आए, आप भी थक जाएं, सब्जियां काट ली, सॉस की जगह बना के आपने रख लिया, मैं दिखाऊंगा कैसे। और मैरिनेट करके चिकन को भी फ्राई करके रख लें, फ्रिज में रख लें, नो प्रॉब्लम। जब हम इसको टूवर्ड्स एंड मिक्स करेंगे, हर चीज़ बड़े मज़े से आपकी बन जाएगी और बहुत ज़ायकेदार बनेगी। तो इसको आप 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। हमने मैरिनेट कर लिया, 15-20 मिनट हो गए। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल, और बस इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले एक काम करते हैं, मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, मुझे एकदम ख्याल आया क्यों ना हम इसका सॉस बना के भी साथ रखते हैं, ताकि आपके घर में दावत हो और आई शो यू कि आप कैसे इसको यूज़ करेंगे। हम चाहते तो जब हम कढ़ाई में या जब भी हम रेसिपी बना रहे होते हैं, एक इंग्रेडिएंट डालते रहते हैं। तो मुझे जहन में आया कि क्योंकि बात हुई थी कि आप दावत में कैसे बना सकते हैं, तो इसका आप सॉस बना के रख लें। तो हमने ये किया कि कोई भी जार ले लें, कोई प्याला ले लें, कोई मसला नहीं, जो भी आपके पास चीज़ हो ले लें। मैं डाल देता हूँ उसके अंदर केचप। तकरीबन मैं यहाँ पे आप उससे 4 कप टेबल स्पून के करीब केचप ले लेते हैं। उसके अंदर हम जो हमने एक शेजवान सॉस बनाया था, ये इसकी रेसिपी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, चाइनीज़ प्लेलिस्ट में जाएं। अच्छा, ये तेज़ है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, घर में कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि शेजवान है थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए आई वुड से। तो इसको मैं 2 टेबल स्पून ज़रा भर के ले लेता हूँ। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे विनेगर, तकरीबन 1 टेबल स्पून विनेगर ले लेते हैं, और कोई 2 टेबल स्पून सोया सॉस के आ गए, और 2 ही टेबल स्पून मैं ले लेता हूँ ऑयस्टर सॉस के, अंदाजे से मैं ले रहा हूँ 2 टेबल स्पून। यस। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, भाई मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको पसंद है वो यूज़ कर लें। इसके वेजिटेरियन ऑप्शन भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कोई ½ टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ मैं, और 1 टीस्पून नमक। नमक हर चीज़ में होता है, मेक श्योर कि नमक बहुत ना हो आपका, देख लीजिएगा, कम डाल लें, बाद में नमक हमेशा ऐड कर सकते हैं। चिकन क्यूब, ½ चिकन क्यूब इसमें डाल देते हैं, पूरी बहुत हो जाएगी ना, ½ शुड बी मोर देन इनफ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन ½ कप के करीब पानी। मैं गर्म पानी इसलिए डाला कि जो क्यूब है वो हमारी डिज़ोल्व हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, अबाउट अगेन ½ टीस्पून के करीब चीनी। That's it। थोड़ा सा पानी और ले लेते हैं, क्या कि हमारा ग्लेस अच्छा बन जाए। तो लेट्स से कि 1 कप के करीब मैं पानी ले लेता हूँ। जैसे कि ये आपने बना लिया, ये भी बना के इसको आप फ्रिज में रख लें। सब्जियां कटी हुई हैं, चिकन आपकी कच्ची है, इवन चिकन को भी जैसे मैंने कहा मैं फ्राई करूँगा, एग्जैक्टली सेम वे फ्राई करके आप उसको फ्रिज में रख लें। बस आपने सिर्फ एंड में बस चीज़ों को कंबाइन करना है। कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लें, और उसमें बस आपने ये, मैं चेक लूँ ऑयल गर्म है, बस ठीक है ना, दिस इज गुड। अब बेशक आप एक साथ डाल दें, मसला नहीं है, ओवरक्राउड नहीं कीजिएगा। मैं 2 बैचेस में फ्राई कर लेता हूँ इनको। फ्राई के 1 डेढ़ मिनट बाद इसका हिलाना शुरू कर दो, ताकि ये आपस में लेकिन चिपकेंगे नहीं। मुश्किल से 2 मिनट की फ्राइंग होगी, काफ़ी है। ये में हल्का कच्चा भी वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि इसका आगे सॉस में कुक होना है, तो वो ड्राई हो जाइए। बस बाकी भी इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल डालने से फ़ायदा हुआ कि आपको चिपकेंगे नहीं। तो एक तो बारीक पीसेस हैं, ये देखें, ये बिल्कुल हलवा हो गई है। मुश्किल से 1 मिनट भी कुक की होगी मैंने। और मज़े की बात है कि हल्के से कच्चे रखिएगा, कच्ची नहीं है वैसे, ये आप चेक भी सकते हैं। ये वैसे फ्लेवरफुल है। सो आइडिया दिखाने का ये था कि आपने ये हर चीज़ सुबह कर ली, एक रात पहले कर सकते हैं। सॉस आपका बना हुआ है, चिकन आपकी फ्राई हुई फ्रिज में रखी हुई है,
सब्ज़ी आपने काट के रखी हुई है, बस अब आपने इसको मिक्स करना है। तो काम कीजिएगा, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को लेकर थोड़ा पानी के साथ 1-2 टेबल स्पून का घोल के रख लीजिएगा, ताकि वो हम उसको थिक करने के लिए यूज़ करेंगे। कोई भी कढ़ाई ले लें, कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आपने बनाना है। मैं फ्राइंग पैन यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह कि आप ये देख सकें, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा आपने ऑयल डाला इसके अंदर, अबाउट 2 टेबल स्पून ऑयल। एक श्योर अच्छी तरह हर चीज़ कोट हो जाए। तो ये सब्जियाँ जो डालनी है आपने, प्याज, शिमला मिर्च, कोई भी कलर ले लें, दोनों मिलते हैं 2 ले लें, 3 मिलते हैं 3 ले लें। तकरीबन अगेन 1/4 कप के करीब होगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी है। और 1/4 कप के करीब ये प्याज, हरी प्याज से नीचे कैसा वाइट, ये आपने ले लिया। बस 1-1.5 मिनट को कुक करना है। आइडिया है कि कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में ये आपने जो चिकन फ्राई की हुई थी, रखी हुई थी, ये आपने निकाल ली इसके अंदर। बस साथ ही साथ आपने फ्रेश पिसा हुआ ना हो, 1 चाय का चम्मच फ्रेश जिंजर और गार्लिक ये ले लेना है। दो 3 मिनट कुक करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको लगे अच्छी खुशबू आने लगी है, कच्चापन खत्म हो गया है। तो ये जो आपका सॉस बनाया हुआ था आपने, शेजवान सॉस, ये हमने बना के रखा हुआ था। अगेन वो जो बेस अलग है, वो जो हमने बेस बनाई थी, ये पूरा सॉस आपने जो भी बनाया था हमने ये चीज़ में डाल दी है, तमाम चीज़ें डाल के लगा दे। अब थोड़ी देर 2-3 मिनट इसको पकने दें, हल्का सा बॉयल आ जाए, ताकि तमाम फ्लेवर्स इसकी गोश्त में, हर चीज़ में आ जाएं। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट, सब्जी को हमने ओवर कुक नहीं किया, पहले से कुक कर लेते बिल्कुल हलवा हो जाती। बस आपने बेरली हल्का सा कच्चापन खत्म करने के लिए फ्राई किया है। अब ये इस स्टेज पे ये कुक होगी। बस इसको चख लेते हैं। आई थिंक नमक थोड़ा सा जा सकता है, जैसा बार है चुटकी में नमक। जब आपको इस तरह बॉयल नजर आना शुरू हो जाए, चूंकि केचप है इसमें ऑलरेडी, इसमें थिकनेस है, आपको लगता है कि आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, उन फैमिलीज में होता है आई वांट ग्लेज, ज़रा सा ये इसमें शाइन भी आ जाएगी और हल्का सा सॉस गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा टेबल स्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया था 2 टेबल स्पून पानी के साथ। अगेन डिपेंड करता है आपको कितना गाढ़ा चाहिए, बहुत गाढ़ा मत कीजिएगा, बस ग्लेज हो जाए, हल्का सॉसी रखेंगे हम। तो ये कोई 2 टेबल स्पून फिलहाल डाल देता हूँ, देख लेते हैं क्या हालत है। लगेगा तो थोड़ा सा और हम इसमें यूज़ कर लेंगे। लेट इट कुक फॉर अ व्हाइल जस्ट नो, ताकि प्रॉपर गाढ़ा हो जाए और जो कच्चापन है कॉर्नफ्लावर का वो भी ज़रा सही हो जाए। सॉस देखिए कितना लपटा लपटा सॉस आ रहा है। That's what you want. चूल्हा बंद करते हैं, बस हल्का सा ग्रीन स्प्रिंग अनियन, दैट्स इट, और ये तैयार है टू बी सर्व्ड। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं वैसे बनाते रहें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का एक साथ होता है, सब साथ चलते हैं। तो उसकी सपोर्ट के लिए आप हमें पैटर्न पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वो अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है, या जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप यू शो यू सपोर्ट कि आप कैसे आप इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पैटर्न्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लेके आएंगे, जो खास चीज़ उनके लिए होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको अनाउंस भी कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
हाँ बेगम ये बिस्मिल्लाह। लीजिए, पूरा टेस्ट करके बताइए। चिकन व्हाइट सॉस पास्ता चिकन वाइट सॉस पास्ता विद चीज। विद चीज। मैंने कहा मेरा काम करते करते कुछ पेट की पूजा भी हो जाए। साहब जिम से आके मैं लेट गया था, मैंने कहा काम कर लूँ। आई डोंट नो व्हाई मैं लेट क्यों जाता हूँ, बट लेट गया था। अच्छा जी चेक करें ये मगर रिव्यू राइट रिव्यू मिल जाए हाथ के हाथ तो क्या बात है। लुक्स गुड। बिस्मिल्लाह। आई लाइक इट। मिर्ची बिल्कुल नहीं है, हल्की सी ऊपर से बस वो लाल मिर्च डाली जो कि किक नहीं भी दे रही है, ऐसा में है हल्की सी किक, नॉट टू क्रेजी। आई लाइक द पास्ता है बेगम, फिर अल डेंटे वाली बेगम ने। थैंक यू बेगम। हाँ ये बताना भूल गया भाई, कहाँ इसकी रेसिपी देखनी है तो आप जाके, हाँ कहाँ है भाई, माय रेसिपीज बाय यार, लिंक दिया हुआ है, उसको जाके चेक करें।